ये है पॉकेट एफएम और आप सुन रहे हैं योगेश माली द्वारा लिखित टाइम मशीन, जिसे आवाज दी है नीलकमल ने। तो कहानी को आगे बढ़ाते हैं। सुल्ताना को विदा करके मैं अपने घर की ओर चल पड़ा। रास्ते भर मन में यही विचार आ रहा था कि कहीं सुल्ताना सच तो नहीं कह रही। क्या पता वो सच में मुझसे प्रेम करती हो सकता है कि सभी मुझे बहकाना चाहते हैं, क्योंकि सुल्ताना अगर मुझे मारना ही चाहती है तो बंदी भी तो बना सकती है। क्या पता वो दासी और सैनिक आपस में मिले हुए हों। पर दासी ने पूरी बात अभी तक बताई नहीं, सिर्फ इशारा किया था। और सैनिकों की बातें मैंने सुनी थी, ना कि उन्होंने मुझे बताया था। ये सब सोच सोच कर मेरा सिर घूमने लगा। मैंने ऊपर वाले से कहा, हे ईश्वर, मेरी मदद कर और अब इस मुसीबत से बाहर निकाल। मेरा घर करीब आ गया था, पर मेरे घर के सामने बहुत ही भीड़ थी और बहुत शोर शराबा हो रहा था। मुझे लगा कहीं चाचू जान को कुछ हुआ तो नहीं। मैं दौड़कर वहां पहुंचा और देखूं तो क्या मेरे चाचू जान सभी को गाय दिखा रहे हैं। ये देखकर मन में थोड़ी शांति मिली, पर ये वही गाय थी जो सुल्ताना ने मुझे दी थी अपने चाचू जान के लिए। चाचू जान बड़े ही खुश दिख रहे थे। मैं जैसे ही उनके पास गया, चाचू जान ने मुझे गले से लगाया और कहा, यह दुनिया का सबसे नायाब तोहफा है जो मुझे तुम्हारी वजह से नसीब हुआ है। मैंने चाचू जान से कहा, अब ये गाय को अंदर ले जाओ, मुझे आपसे कुछ जरूरी बातें करनी है। चाचू जान गाय को अंदर ले आए और आंगन में बांध दिया और बोले, कहो बेटा, क्या हुआ? मैंने चाचू जान से कहा, कुछ तांबे की मुहर चाहिए। चाचू जान झट से निकाल कर दिए। मैंने लोहे के पतीले में डालकर उसे पिघलाया। यह देखकर चाचू जान ने कहा, यह क्या कर रहे हो? मैंने कहा, चाचू जान, हो सके तो मैं जल्दी ही यहां से चला जाऊंगा, पर तुम्हें भी यहां से माला माल किए जाऊंगा। बस आप एक काम करो कि एक पतीले में गाय का मूत्र ले आओ। चाचू जान ने कहा, मैं नहीं लाता क्योंकि वो नापाक है। मैंने कहा, ठीक है, मैं ही ले लेता हूं। चाचू जान ने कहा, पर तू इसका करेगा क्या? मैंने कहा, बस जाने की तैयारी, क्योंकि अब यहां और समय रहा तो सीधे ऊपर जाऊंगा। मैंने एक बर्तन लिया और गाय के नीचे रखा और वापस आकर तांबे के सिक्के में छेद करने लगा। तभी किसी के आने की आहट हुई। मैं चौंक कर खड़ा हो गया। मैंने यहां वहां देखा, पर कुछ नहीं था। बाहर रात का अंधेरा बड़ा ही भयानक लग रहा था। मैंने दरवाजा खोला और आगे बढ़ा तो दीवार के पीछे कोई खड़ा है ऐसा महसूस हुआ। मैंने हाथ में एक डंडा ले लिया और आगे बढ़ा, और डंडा मारने के लिए ताना कि एक चीख निकली। मैंने उसका हाथ पकड़ा और रोशनी में लाया। देखा तो चौंक गया कि इतनी रात के अंधेरे में सुल्ताना की मुख्य दासी हुस्ना यहां आई है। मैंने उसका हाथ मोड़कर पीछे कर दिया। वो दर्द से चीख पड़ी। मैं उसे खींचते हुए कमरे के अंदर ले गया। उसे देखकर चाचू जान भी खड़े हो गए। हुस्ना चाचू जान से मदद मांगने लगी तो चाचू जान ने उसका हाथ मेरे हाथ से छुड़ा दिया और कहा, शैतान हो गया है जो एक लड़की का हाथ इस तरह से मोड़ दिया। मैंने कहा, पहले इस लड़की से पूछो यहां क्यों आई है, वो भी इतनी रात को। हुस्ना ने रोते हुए कहा, मैं ही मूर्ख हूं जो इस गधे को बचाने चली आई। सुल्ताना आज पूरे दिन इसके साथ घूम रही थी। इसके घर आने के बाद एक कमरे में चली गई जहां वो लगातार मंत्रों का जाप कर रही है। हो सकता है कि वो कल ही इससे विवाह कर ले, क्योंकि सिपाही सभी विवाह के तैयारी में जुटे हुए हैं। मैंने कहा, हाँ तो कर लूंगा विवाह। हुस्ना ने कहा, हाँ कर लो विवाह। जब सुल्ताना तुम्हारा सिर उस नए घोड़े को लगा देगी, तब सुल्ताना को अपने पीठ पर घुमाते रहना, और तुम्हारे शरीर पर जब घोड़े का सिर लगा दिया जाएगा तब तुम सिर्फ उसकी रखवाली करना। उस जादूगरनी को नायाब जानवर पालने का शौक है। मैंने कहा, तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, और अब क्यों बचाना चाहती हो? हुस्ना ने कहा, मैं तुमसे प्रेम करती हूं इसलिए। मैंने कहा, ठीक है, तो क्या करें? हुस्ना ने कहा, यहां से दूर भाग चलते हैं। हुस्ना ने अपने कमर से एक पेड़ की छाल निकाली और कहा, इसमें एक नक्शा बना हुआ है जो हमें काले पिरामिड में छुपे सुल्ताना के खजाने तक ले जाएगा। मैंने कहा, ठीक है, अभी मैं जो कहूंगा उसे ध्यान से सुनो और वैसा ही करो। मैंने हुस्ना से वो नक्शा ले लिया। चाचू जान से कहा, आप हुस्ना के साथ गाय लेकर फिर से वहां जाओ जहां सभी गाय रखी हुई है। वहां जाकर उन्हें बोलो कि गाय बीमार है। हुस्ना, तुम उनके सामने मत जाना। चुपके से तुम वहां जाना जहां वो घोड़ा रखा गया है। तुम मुख्य दासी हो, इसलिए अगर कोई पूछे तो कहना कि सुल्ताना ने मंगवाया है। अगर वो नहीं माने तो घोड़े पर बैठकर उड़ जाना। तुम और चाचू जान मुझे यहीं मिलना, तब तक मैं कुछ जरूरी कार्य पूरा करता हूं।
मैं झट से वहां गया जहां गाय बंधी हुई थी। वहां से मूत्र से भरा पतीला ले लिया और गाय को चाचू जान के हवाले कर दिया। चाचू जान गाय को लेकर हुस्ना के साथ चल दिए। अब घर में कोई नहीं था। मैंने झट से मोबाइल और चार्जर निकाला। चार्जर के वायर के एक छोर से दोनों तार से अलग अलग तांबे के सिक्के को जोड़ दिया और उसे गौमूत्र में डाल दिया। उसके बाद चार्जर के पिन से मोबाइल को जोड़ा। मोबाइल चार्ज होने लगा। मैं वहां से उठा और अपने बैग में वो नक्शा रख लिया जो हुस्ना ने मुझे दिया था। मैंने एक रस्सी अपने कमर में बांधी और मेरे कमाए हुए सोने के मुहरों को भी रख लिया। तभी वहां घोड़े की टाप सुनाई पड़ी। मुझे लगा शायद हुस्ना और चाचू जान वापस आ गए हैं। मैंने झट से मोबाइल उठाकर देखा तो मोबाइल चार्ज हो चुका था। मैंने उसे उठाकर अपने जेब में रखा और घर से बाहर आया तो देखा कि सुल्ताना कुछ सिपाहियों के साथ आई है। मैंने तुरंत झुककर सुल्ताना को सलाम किया और कहा, आप चाहते तो बुलावा भेज देते, मैं स्वयं पहुंच जाता, पर आपने यहां आने का कष्ट क्यों किया? सुल्ताना ने कहा, हमें आज ही सूर्य निकलने के बाद विवाह करना है, इसलिए हम तुम्हें स्वयं लेने आए हैं। मैंने कहा, ठीक है, चलता हूं, मुझे मेरा सामान लेना है, मैं अभी आया। ये बोलकर अंदर आ गया और अपना बैग और मिर्च का पाउडर साथ ले लिया। बाहर आकर मैं भी एक घोड़े पर बैठ गया। मैं आगे आगे चल रहा था। कुछ ही दूर पहुंचे कि जोरदार हवा चलने लगी। मैंने मौका पाकर मिर्च पाउडर हाथ में लिया और अपने घोड़े को थोड़ा तेज दौड़ाया और पाउडर को हवा में छोड़ दिया, जिससे पाउडर हवा के साथ उड़कर सिपाहियों और सुल्ताना की आंखों में चला गया। वे जलन से तिलमिला उठे। मैंने घोड़ा तेज दौड़ाया और बहुत दूर निकल गया। अब मुझे इंतजार था बस चाचू जान और हुस्ना का। मैं वहीं खड़ा था कि मैंने देखा मेरे घोड़े के सामने एक सांप बैठा है और फुफकारे जा रहा है। मेरा घोड़ा उसे देखकर जोर से हिनहिनाया और दौड़ पड़ा। कुछ दूर जाने पर घोड़े ने एक छलांग लगाई और मैं नीचे गिर पड़ा। मैंने देखा दूर दूर तक बस एक खाली मैदान और चारों ओर धूल उड़ रही है। ऐसा लग रहा था मानो धूल का तूफान नजदीक आ रहा है। अब धूल के साथ घोड़े पर सवार सैनिक दिखाई दे रहे थे। सभी के हाथों में शस्त्र हैं। मुझे सैनिकों ने चारों ओर से घेर रखा है। धीरे धीरे वो मेरे नजदीक आते चले गए। बीचों बीच हाथी पर बैठी सुल्ताना चली आ रही थी। मैंने अपने जेब से मोबाइल निकाला और चालू करने लगा। मेरा मोबाइल चालू हो रहा था और मैं डर के मारे कांप रहा था। सैनिक और सुल्ताना नजदीक आ रहे थे कि मेरी निगाह आसमान में उड़ते हुए घोड़े पर गई जिस पर हुस्ना और चाचू जान बैठे हुए थे। मैंने झट से कमर में बांधी रस्सी हाथ में ली और हुस्ना की ओर फेंका। चाचू जान और हुस्ना ने रस्सी पकड़ ली और मुझे लेकर उड़ चले। मेरे कमर में बंधी हुई रस्सी हुस्ना और चाचू जान के हाथ में थी और हवा में लटक रहा था। मैंने दूर से ही देखा कि सुल्ताना हवा में तेज गति से उड़ते चली आ रही है। मैंने हुस्ना से घोड़ा नीचे लेने के लिए कहा। मोबाइल मैंने हवा में ही चालू कर दिया था। मैंने अपने घर का पता और तारीख और वर्ष उसी दिन का डाल दिया जब मैं वहां से निकला था। मैंने हुस्ना से घोड़ा नीचे उतारने को कहा और फ्लैश लाइट चालू किया, जिससे भविष्य का द्वार खुल गया। हम तीनों और घोड़ा एक साथ रोशनी के द्वार को पार कर लिए, भविष्य में पहुंचे और मैंने मोबाइल बंद कर दिया, जिससे द्वार बंद हो गया। और अब मैं, चाचू जान, हुस्ना और वो घोड़ा साथ मेरे घर के बेडरूम में थे। मैंने अपने कमर की रस्सी खोली और चारपाई पर लेट गया। हुस्ना और चाचू जान सिर्फ मेरी ओर देखे जा रहे थे। उनकी आंखों में सवाल थे बहुत, जो कि साफ साफ नजर आ रहे थे। और इसके आगे हुआ क्या, ये जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम और सब्सक्राइब कीजिए टाइम मशीन को। यह है पॉकेट एफएम और आप सुन रहे हैं योगेश माली द्वारा लिखित टाइम मशीन, जिसे आवाज दी है नीलकमल ने। तो कहानी को आगे बढ़ाते हैं। मैं बेड पर लेटा हुआ था। हुस्ना और चाचू जान मेरी ओर देखे जा रहे थे। उनकी आंखों में बहुत से सवाल थे। चाचू जान और हुस्ना ने मेरा हाथ पकड़ा और खींच के बैठा दिया। चाचू जान जोर से चिल्लाकर बोले, हमें तो लगा था कि सुल्ताना ही जादूगरनी है, उससे बचने के लिए तुम पर विश्वास किया, हमें क्या पता था कि तुम भी एक जादूगर हो। हुस्ना तो रोने ही लगी। मैं उठा और हुस्ना को चुप कराते हुए कहा, मैं कोई जादूगर नहीं हूं। मैं भविष्य से भूतकाल में गया था और भूतकाल में आने के बाद आपके देश में ही मेरा यंत्र बंद पड़ गया और मुझे वहां रुकना पड़ा। वहां तो मैं खुद ही डरा हुआ था, पर आपने मेरी मदद की और मुझे अपने पास रखा। पर सुल्ताना के जाल में फंसने के बाद मैं आप लोगों को मुसीबत में छोड़कर वहां से जाना नहीं चाहता था।
हुस्ना मुझसे प्रेम करती है और मेरा साथ दे रही थी, इसलिए सुल्ताना इसे नहीं छोड़ती तो इसे भी साथ ले आया। हुस्ना को मैंने कहा, अब डरने की जरूरत नहीं है, तुम अब सुरक्षित हो। देखो, तुम्हें अपना चेहरा देखना था ना, ये देखो मेरे पास बड़ा सा आईना है। हुस्ना अपने आप को आईने में निहारने लगी। तभी मैंने कहा, अब तो अपना नकाब हटा दो। हुस्ना ने शर्माते हुए चेहरे से नकाब हटाया तो मेरे होश उड़ गए, मानो चांद का टुकड़ा जमीन पर आ गिरा हो। ऐसा लग रहा था चेहरे को तराश कर गढ़ा गया हो। मैंने कपाट से कुछ कपड़े निकाले, हुस्ना को दिए और कहा, इन्हें पहन लो। चाचू जान को पापा के कपड़े दिए और मैंने भी अपने कपड़े बदल लिए। घोड़े को भी भरपेट खिलाया और हमने भी पेट भर भोजन किया। शाम हो गई थी। मैंने बैग से सोने के सिक्कों की पोटली निकाली और उनमें से सिर्फ 2 सोने की मुहर निकाली। चाचू जान ने जब सोने के सिक्के देखे तो कहा, चिंता मत कर, जितना चाहे ले जा, तुझे ही तो सुल्ताना ने दिया था खुश होकर। मैंने कहा, नहीं चाचू जान, ये सब आपके ही हैं, पर मैं जितना खर्च करूंगा उससे कहीं ज्यादा आपको लौटाऊंगा। मैंने चाचू जान से कहा, आप घर में ही रुको और घोड़े का ध्यान रखो। मैं और हुस्ना खाने का सामान और जरूरी वस्तुएं बाजार से ले आते हैं, पर ध्यान रखना कुछ भी हो दरवाजा मत खोलना। मैंने हुस्ना से कहा, तुम मेरे साथ चलो और अपना मुंह मत खोलना, क्योंकि तुम्हें यहाँ की भाषा नहीं आती। हुस्ना ने कहा, ठीक है। मैं हुस्ना के साथ घर से बाहर निकला और सीढ़ियों से होते हुए रास्ते पर आया तो देखा हुस्ना सिर ऊपर उठाए ऊंची ऊंची इमारतों को देख रही है। मैंने कहा, क्या हुआ, चलो आगे। हुस्ना ने कहा, क्या यहाँ सभी लोग ऐसी ऊंची ऊंची मीनारों में रहते हैं? मैंने कहा, हाँ, इसे इमारत कहते हैं। हुस्ना आधुनिक युग और यहाँ के शहर को गौर से देखकर हैरान हो रही थी। कहीं बच्चे खेल रहे थे, कहीं रास्ता साफ सुथरा और पक्का बना हुआ था। रेत या बालू का कोई नामो निशान नहीं। जगह जगह जगमगाती रोशनी, अलग अलग वस्तुओं की दुकान, तरह तरह के कपड़े पहने लोग। अचानक हुस्ना शैतान शैतान कहकर चिल्लाने लगी और मुझे कसकर पकड़ लिया। मैंने सामने देखा तो जोर से हंस पड़ा, क्योंकि वो कोई शैतान नहीं बल्कि बड़ा सा ट्रक था। मैंने हुस्ना से कहा, डरो मत, ये कोई शैतान नहीं बल्कि एक वाहन है जो कि इंसान ने बनाया है। हुस्ना ने कहा, वैसा ही वाहन जैसा सुल्ताना लोगों को मारकर बनाती है? मैंने कहा, नहीं, ये वाहन इंसानों ने लोहे से बनाया है, अपनी बुद्धि का उपयोग करके। हुस्ना को मैंने बहुत से अलग अलग वाहन दिखाए और तरह तरह की स्वादिष्ट वस्तुएं खिलाई। हुस्ना अब इस शहर को देख खुश थी। उसे सबसे अच्छी बात यह लगी कि यहाँ लड़कियों को और महिलाओं को बिना पर्दे और रोक टोक के घूमने की आजादी थी। हुस्ना ने बड़े उतावलेपन के साथ कहा, मुझसे अभी विवाह कर लो, अब मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी, मुझे वापस मत भेजना। मैंने कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हें कभी अलग नहीं होने दूंगा। विवाह अभी नहीं, पहले अभी बहुत से कार्य करने हैं। मैं तुरंत सुनार के पास गया और सोने की मुहर उसे दिखाई। सुनार ने उसे परखा और वजन किया। मेरी ओर देखते हुए कहा, कहीं से गड़ा हुआ धन मिल गया है क्या? मैंने कहा, नहीं, ये मेरे पूर्वजों की निशानी है, बस पैसे नहीं हैं इसलिए बेच रहा हूं। आप लेंगे तो कहो, वरना मैं कहीं और जाता हूं। सुनार ने झट से खरे सोने का भाव निकालकर मेरे सामने रख दिया और कहा, और होंगे तो ले आना, सही कीमत दूंगा। मैंने कहा, इतना ही था, अगर और मिला तो ले आऊंगा। ये कहकर मैंने पैसे झोली में डाले और हुस्ना के साथ वहां से चल दिया। हमारा कोई पीछा न करे इसलिए लंबे रास्ते से घूम घूम कर घर पहुंचा। घर पहुंचकर मैंने चाबी से घर खोला तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि मैंने देखा कि घर का टीवी चालू है। चाचू जान टीवी में आंख गड़ाए बैठे हैं और घोड़ा गीत के धुन पर नाच रहा है। मुझे देखकर चाचू जान ने कहा, बेटा, तुमने इतनी सुंदर सुंदर हसीनाओं को इस बक्से में क्यों बंद कर रखा है? बक्से से बाहर निकालो इन्हें। मैंने हंसते हुए कहा, चाचू जान, ये बक्सा नहीं, यंत्र है, और ये सुंदर हसीनाएं असली नहीं हैं, बस उनका चित्र है। चाचू जान ने कहा, यह कैसे हो सकता है? मैंने मोबाइल से उनका वीडियो निकाला और उन्हें दिखाया। वो अपने आप के चित्र को मोबाइल में देखकर बड़े खुश हुए। मैंने टीवी बंद किया और सबको इकट्ठा किया। मैंने चाचू जान से कहा, मेरे माता पिता अभी 2 महीने बाद आएंगे। मैं टाइम मशीन के जरिए हजारों वर्ष पीछे गया था, पर मेरे हाथ लगा सुल्ताना के छुपाए गए खजाने का नक्शा। चाहे तो हम इस नक्शे की सहायता से छुपा हुआ खजाना निकालेंगे और आधुनिक युग में सबसे अधिक अमीर हो जाएंगे। हम इस खजाने को 3 हिस्से में बांटेंगे। तभी एक भारी भरकम आवाज आई, 3 नहीं 4 हिस्से में।
हम सभी चौंक कर यहां वहां देखने लगे, पर कोई नहीं था। फिर आवाज आई, गधों यहां वहां क्या देख रहे हो, मैं हूं मैं। हमने ध्यान से देखा, मनुष्य की आवाज में घोड़ा बोल रहा था। हम सभी हैरान थे। घोड़े ने पास आकर कहा, सुनो उमर, मैं एक जादुई घोड़ा हूं। मैं सभी प्रकार की बोली बोल सकता हूं, यहां तक कि किसी का भी रूप धारण कर सकता हूं। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा खजाना लाने, उसमें चौथा हिस्सा मेरा होगा। हमने उसकी बातें मान ली। मैंने सभी से कहा, मेरा नाम उमर नहीं है, ये नाम मुझे चाचू जान ने दिया था। मेरा सही नाम योगेश है। हम इस समय भारत देश में हैं और जहां से हम आए हैं उस देश का नाम अब इजिप्ट है। वो यहां से बहुत दूर है, पर हम अपने यंत्र की सहायता से झट से पहुंच जाएंगे। मैंने कुछ पैसे ले लिए हैं जो हमें काम आएंगे। चाचू जान, आप मेरे चाचा ही रहेंगे, पर हुस्ना मेरी पत्नी, और ये घोड़ा रूप बदलकर हमारे साथ साथ हमारे बच्चे का किरदार निभाएगा। बस कुछ सामान चाहिए था जो मैं ले आया हूं, पर जैसा मैं कहूं आप सभी को वैसा ही करना होगा। यह आधुनिक युग है। अगर कोई भी गलती हुई तो हम सब फंसेंगे नहीं बल्कि मारे जाएंगे। सभी ने अपनी सहमति जताई। मैंने सभी तैयारी कर ली, मोबाइल चार्ज कर लिया। हमने पूरी रात खूब खाया, खूब नाचे, फिर सो गए। सुबह उठकर हम फिर से यात्रा की तैयारी में जुट गए। अब हम तैयार थे यात्रा के लिए। घोड़े ने भी एक 10 वर्ष के प्यारे से बालक का रूप धारण कर लिया था। मैंने भी ऑनलाइन रहने का होटल बुक कर लिया था। मैंने मोबाइल चालू किया और इस बार सही समय और जगह डाला, और बटन दबाते ही रोशनी से भरा द्वार हमारे सामने था। हम सभी ने प्रवेश किया। हम सभी इजिप्ट की जमीन में थे। बस फर्क इतना सा था कि वो समय भूतकाल था और मैं भविष्य में आया था इस बार। पर आज समय वर्तमान का था और ये 3 लोग भूतकाल से भविष्य में आए थे। अब इसके बाद हुआ क्या, ये जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम और सब्सक्राइब कीजिए टाइम मशीन को। ये है पॉकेट